गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 8वीं के बच्चों का। बच्चों आज 20 तारीख है और आप लोगों का आज संस्कृत का पेपर है। तो देखिए, मैं आज आपको संस्कृत का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। तो आप लोगों ने मेरे चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देता हूँ, जैसे आपका टाइम टेबल और ओलंपियाड की जानकारी और भी बहुत सारी जो आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वह सभी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाती हैं। और अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो मैं इसी प्रकार देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम पेपर भी लेके आ गया हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिनने सब्सक्राइब कर लिया है वो एक बार वीडियो को अवश्य लाइक करें। पेपर ऐसे ही नहीं आया, तो बहुत मेहनत कठिनाई लगती है बच्चों, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं जो आपका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न पत्र है जो आपका 60 अंक का रहेगा और इसमें 26 टोटल प्रश्न रहेंगे। तो मैं आप सभी को पहले से ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पर पूरा पेपर है, देख सकते हैं आप, ये पूरा पेपर है। और जब आप इसको पेज पलटेंगे इस प्रकार आपका पेपर आएगा। तो आपको 3 भागों में इसका पेपर आएगा। अभी आपको आगे पीछे आ रहा था, पर जो संस्कृत का पेपर है थोड़ा सा बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर 23, 24, 25 और यहाँ पर 25 और ये पूरे 26 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पूरे जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं वह भी पूरे देखिए। मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताऊंगा, मतलब उत्तर भी पूरे बताऊंगा। देख सकते हैं आप पूरे 25, 26, ये देखिए 26 के 26 पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम कृतवान, जो खगोल शास्त्र का अध्ययन किया है जिनने, तो वो कौन है? बारहमेहर है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बराहमेहर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, महिला हरदौलम पूजयंती, जो महिलाएं हैं वह हरदौल को कब पूजती हैं? तो विवाह अवसरे, जब विवाह का अवसर रहता है तब महिलाएं हरदौल जो भगवान है हमारे मैहर में, तो उनको पूजती हैं, राजा हरदौल, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, माता खालिस्तान गुरुतरा अस्ति, जो माता होती हैं खालिस्तान भूमि, इसमें आपका पहला आंसर आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा भूमि गुरुतरा अस्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसमें बसंत पंचमी नाम ना अपि ज्ञायते, तो आपको बताना है जो बसंत पंचमी के दिन कौन सा वो रहता है, तो क्या रहता है इनमें से? आपको सही आंसर इसका हो जाएगा श्री पंचमी रहती है, ऋषि पंचमी रहती है। क्या रहती है बच्चों? ऋषि पंचमी रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए और इसी दिन क्या होता है, ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती जयंती भी मनाई जाती है बच्चों। यह अधिक जानकारी है थोड़ी सी। और उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, धावती इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति, तो आपको इसमें यह बताना है कि जो यह धावती है इसमें कौन सा पुरुष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बच्चों? मध्यम पुरुष, आपको सही लगा कर आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 6 से 10 तक पूछे गए हैं। देखिए सबसे छठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, आर्यभट्ट्याः खालिस्तान आसीत्, जो आर्यभट्ट हैं वो क्या है? एक तो वो है एक गणितज्ञ हैं और बच्चों क्या है? खगोल शास्त्रज्ञ हैं, ठीक है, आर्यभट्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 15 अगस्त दिनांक ने खालिस्तान आयोजयाम, तो इस प्रकार देखिए आप इसमें जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस, आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसमें मनसा सततम, तो जो मनसा सततम क्या होगा? मनसा सततम स्मरणीयम, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 9वां प्रश्न पूछा है, युधिष्ठिरस्य मातु खालिस्तान आसीत्, जो युधिष्ठिर की माता का क्या नाम था? कुंती, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां कर्म कार्य के खालिस्तान विभक्ति भक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है अगला कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नानाहम, तो आपको 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं, जिनमें आपको 2-2 अंक मिलेंगे अगर आपके सही आंसर रहेंगे तो। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 11वां हमसे पूछा गया है कि किम ना मन नियम, तो आपको बताना था इसमें कि किम ना मन नियम, तो इसमें हमें क्या नहीं वो करना चाहिए, तो असत्यम अधर्मः अन्याय च मन नियम, ठीक है, हमें यह नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए
12वां प्रश्न हमसे पूछा है कि राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते। जो राम राजा मंदिर है वह किस नदी के तट पर है, तो राम राजा मंदिरम कावेरी नद्या तटे विद्यते। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि चट का युगलम कुत्र प्रतिवसति स्म। तो आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए विधि दई चट, अच्छा ये वाला था, तो चट युगलम, चटका युगलम मतलब चटका मतलब होता है चटक पक्षी। तो यह कहाँ पर प्रतिवर्ष निवास करता है, तो हिमालय में। किसका आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 14वां हमें क्वेश्चन पूछा गया है 14th वाला कि विविधयः पुष्पै कस्य स्वागतम भवति। तो हम विविध प्रकार के फूलों से किसका स्वागत करते हैं, तो विविध प्रकार के फूलों से हम देवता का स्वागत करते हैं, मतलब देवतायाः स्वागतम भवति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 15th क्वेश्चन है। तो एक सेकेंड मैं आपका 15th क्वेश्चन निकाल लूँ। तो देखिए हमारा इस प्रकार ये 15th क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15th क्वेश्चन, अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्ये कहा लकार अस्ति। तो आपको इसमें बताना है कि इस जो यह वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा लकार है। तो देखिए जो हमारा 15th वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अहम विद्यालयम गच्छामि इत्यस्य वाक्ये लटाकारः। इसकी कौन सा लकार है, लट लकार है। कौन सा इस वाक्य में कौन सा लकार है बच्चों, लट लकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 16th क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि युद्धे कम जानीयात। तो जो युद्ध में किसकी विजय होती है, तो देखिए युद्धे कस्य विजय भवति भविष्यति इति निश्चितम करोणि। मतलब इसमें किसकी विजय होगी युद्ध में, ये किसी को नहीं पता रहता है। अनेकानि पक्षीय करणानि प्रभावी इति स्पष्टम अस्ति। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हमें यहाँ से हमारे जो 17 से 22 तक प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आपको 3-3 अंक मिलेंगे अगर आप इनका सही उत्तर करके आएंगे तो डी। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न पूछा है कि ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, जो ज्ञान की देवी हैं उनको क्या बोला जाता है, तो ज्ञान की देवी कौन है, देवी सरस्वती। तो ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अस्ति। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि कहा सैन्यान्याम का नाम अभिवंदनम स्वीकरोति। तो इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा या उच्च पदस्थ अधिकारी सैन्यान्याम अभिवंदनम स्वीकरोति। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा है कि भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु कहा स्थापितवान। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त मौर्य भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु स्थापितवान करोति। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला 20वां क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। आपको जो ये अंक दिए गए हैं इन अंकों को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं वह लिखना है। तो देखिए 28 को 36 को और 41 को क्या बोलते हैं, तो 28 को क्या बोलते हैं बच्चों अष्टाविंशति। उसके बाद जो 36 है 36 को बोलते हैं षट त्रिंशत। उसके बाद जो मतलब 41 को क्या बोलते हैं एक तिनसत। ठीक है। इसके बाद हमें जो अगला प्रश्न दिया गया है 21वां, इसको पढ़ते हैं। यहाँ इसमें बोला है कि उत्तरम निर्देशानुसार लिखत। आपको जो ये निर्देश दिए गए हैं इनके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। देखिए सबसे पहले हमें पूछा गया है कि कीड़ाम इति पदस्य पुरुषम वचनम चा लिखत। तो आपको यह बताना है कि जो कीड़ायाम इति पदस्य कौन सा पुरुष है, इसमें कौन सा वचन है। तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि इसमें कौन सा है, पुरुषम वचनम कीड़म में प्रथम पुरुषे बहुवचन है। कौन सा है, प्रथम पुरुषे बहुवचन है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि पंचवटी शब्दे समासः अस्ति। तो जो पंचवटी है उसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चों, द्वितीय तत्पुरुष समासः अस्ति। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है मनोहरः इति पदस्य संधि विच्छेदम करोतु। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मनोहरा की जो संधि विच्छेद करना था हमें, तो मन धन ओहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन धन ओहर। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए हमें जो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि आपको एक श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो और आपकी पाठ्य पुस्तिका में हो। तो देखिए मैंने एक श्लोक लिखा है यहाँ पर। इस प्रकार आप कोई भी श्लोक लिख सकते हैं जो आपको अपनी पुस्तिका का याद हो, मतलब अपनी किताब का याद हो। देखिए मैंने एक लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्मिंश्चित् भयात्। ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि हमारे 23 से 26 तक हैं। देखिए यहाँ पर 23, 24 और इसके बाद इधर इस वाले पेज में 26 तक दिए गए हैं। तो देखिए 23वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। देखिए आपको ये गद्यांश दिया गया, आचार्य तेन हिंदुस्तानी सोशलाइट रिपब्लिक आर्मी इति। आपको इस प्रकार का ये गद्यांश है, इस प्रकार आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है और इसी में से ये 5 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं इसी में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने इनके आंसर्स फिर भी आपको ढूंढ दिए हैं, तो देखिए आप इनमें से भी लिख सकते हैं। देखिए आजादेन हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकम आरती नाम संगठन करोति। दूसरे वाले का आएगा तस्य सहायका भरस्य राजगुरु बटुकेश्वर शिवाराम सुखदेव सदृश्य और क्रांतिकारी अभम। उसके बाद देखिए तीसरे वाले का सही आंसर आएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकम आर्मी स्वाधीनतम सैनिकम एकम संगठनम आसीत। उसके बाद जो चौथा आएगा इसका आंसर आ जाएगा काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्य अग्नेयस्त्र यशु सह शिरोमणि आसीत। उसके बाद जो 5वां है इसमें आपका आंसर आ जाएगा सैनिका नाम शब्दे सप्तम विभक्ति आसीत। आपको सैनिक की विभक्ति बतानी थी, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, सप्तमी विभक्ति है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आपको देखिए यहाँ पर ये पद्यांश दिया है, इसकी आंसर्स बताने थे आपको इसमें से ढूंढकर, तो मैंने इसके भी आंसर ढूंढ लिए हैं। तो देखिए आप पहले वाले में आप लिखेंगे दरिद्रयम उद्योग नास्ति, दूसरे वाले में आप लिखेंगे जब तो पातकम नास्ति, उसके बाद तीसरे वाले में लिखेंगे भयम जागृति नास्ति, उसके बाद जो अगला है उसमें लिखेंगे कल हो मौने नास्ति, और अगला है उसमें लिखेंगे आप भयम इत्यस्मिन् पदे एक वचन आस्ति। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो 25वां प्रश्न हो जाएगा उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि अधोलिखित पदे पत्रम पूर्ति करो। ठीक है, इसमें आपको एक ये पत्र दिया गया है जिसमें ये खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें आपको जो ये ऑप्शन दिए गए हैं देखिए ऊपर, इन ऑप्शनों को इन रिक्त स्थानों में भरना है और आपको पूरा जो यह है पत्र दिया गया है इस पत्र को पूरा आपको लिखना है। तो देखिए मैंने पूरा इसमें लिख दिया है भरकर, तो आपको इस प्रकार लिख देना है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय नीमच नगरम महोदय सविना निवेदनम यत् मम गृहे अवश्यकाम अगत्यम अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम् आगन्तु न शक्नोमि अतः द्वितीय दिशम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। इसके बाद आप लिखेंगे कृपया मम अवकाशम अनुमोदित्वा अवकाशम कार्यं संपन्न करोतु। उसके बाद यहाँ पर आपका दिनांक आ जाएगी और उसके बाद यहाँ भवतः शिष्य आ जाएगा और इसके बाद अष्टम कक्षा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, भवतः शिष्य में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है 26वां। यहाँ आपको एक विषय, आपको धेनु विद्यालय उद्यम या पुस्तकम में से आपको एक कोई विषय चुनना है, उसमें से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। धेनु मतलब गाय, तो आप किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए इसमें निबंध आया है आपको, तो मैंने इसमें विद्यालय के ऊपर आपको निबंध बताया है। देखिए आप कक्षा 8वीं में है तो 8वीं के हिसाब से आपको पहले इस प्रकार निबंध लिखना है बच्चों। आप सबसे पहले हेडिंग देंगे विद्यालयम, ठीक है, उसके बाद आप परिचय लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आएगा आपको शिक्षिका का, फिर तीसरा पॉइंट आपका पाठ्यक्रम का आएगा, फिर चौथा सुविधा, फिर आखिरी में आपका आएगा उपसंहार, मतलब इसका जो उपसंहार आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आप परिचय में क्या लिखेंगे, विद्यालयम शिक्षायां महत्वपूर्ण स्थानम धारयमिति, विद्यालय छात्रा ज्ञानम लभयन्ते व्यक्तिस्व विकासम साधयन्ति च। उसके बाद शिक्षिका में लिखेंगे आप विद्यालय योग्य शिक्षिका पाठयन्ति विद्यार्थी नाम मानसिक और बौद्धिकम विकासम कुर्तुम सहायं कुर्वन्ति। उसके बाद लिख देंगे आप तीसरा जो पाठ्यक्रम में, तो इसमें आपको लिख देना है कि आपकी जो पाठ्यक्रम है गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान जो भी आप पढ़ते हैं स्कूल में वह लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपके विद्यालय में सुविधाएं हैं जैसे कि विज्ञान प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला, क्रीड़ायाम एक खेलकूद का मैदान और वो सुविधा विद्यार्थी नाम विकासे सहायका भवंती, इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद जो आखिरी में आप उपसंहार लिखेंगे, इसमें आपको लिख देना है कि विद्यालय शिक्षायाम मध्य में हम समाज के अच्छे नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर होते हैं और विद्यालय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। इस प्रकार आपको निबंध लिख देना है विद्यालय का। बच्चों मैंने इस प्रकार आपको पूरे अपने जो
26 के 26 प्रश्न थे, पूरे के आंसर सहित क्वेश्चन पेपर बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले पेपर में, जो आपका अगला पेपर समाज विज्ञान का होने जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास टाइम से आपके पास एग्ज़ाम का पेपर आ चुके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।